10 साल तक मुझे सोनिया गांधी से वन टू वन मिलने का अवसर नहीं मिला। राहुल गांधी के साथ किसी भी महत्वपूर्ण समय को बिताने का मुझे अवसर नहीं मिला, सिवाय एक बार के। और प्रियंका गांधी वड्रा के साथ मैंने एक बार या शायद 2 बार कुछ समय बिताया। वह मुझे फ़ोन पर संपर्क करती हैं, तो मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ। तो मेरे जीवन का विडंबना यह है कि मेरे राजनीतिक करियर को गांधी परिवार ने बनाया और गांधी परिवार ने ही उसे नष्ट कर दिया। और मैं इसे ऐसे ही स्वीकार करता हूँ। मुझे पार्टी से बाहर रहने की आदत हो गई है। मैं अभी भी पार्टी का सदस्य हूँ। मैं कभी कहीं मैं कभी नहीं बदलूंगा और मैं निश्चित रूप से बीजेपी में नहीं जाऊंगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने पीटीआई से एक विशेष बातचीत में कहा, जब उन्होंने उस घटना को याद किया जब उन्हें राहुल गांधी को उनके बिहाफ से शुभकामनाएं देने के लिए प्रियंका गांधी को फोन करना पड़ा था। इस बातचीत में उन्होंने आगे कहा कि जब मैं बाहर जा रहा था तो मैंने कहा, मैम मैरी क्रिसमस। और वह कहती हैं, मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ। स्वाभाविक रूप से मैं पूरी तरह से चौंक गया, लेकिन मुझे लगता है कि वह खुद को क्रिश्चियन के रूप में नहीं देखती, जैसे मैं खुद को भी किसी विशेष धर्म से संबंधित नहीं मानता हूँ। मैं एक नास्तिक हूँ और मैं यह कहने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। लेकिन नास्तिक होने का मतलब यह नहीं है कि मैं धर्मों का अपमान करता हूँ। इसका मतलब यह है कि मैं सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करता हूँ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने इस घटना को पीटीआई से बातचीत में जाहिर किया। आ, ये घटना तब की है जब उन्होंने सोनिया गांधी को क्रिसमस पर शुभकामनाएं दी थीं और उन्होंने कैसे जवाब दिया था। आ, और एक घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 2012 में एक साथ दो बड़े संकट आ गए थे कांग्रेस के पास। एक ये कि सोनिया गांधी बहुत बीमार हो गई थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह को 6 बाईपास सर्जरी हुई थी। इस कारण से सरकार और पार्टी दोनों के नेतृत्व में जो है कमी आ गई थी और इसलिए एक आदमी था जो अभी भी ऊर्जा से भरपूर था, विचारों से भरा हुआ था, उसमें एक खास आकर्षण था और वह पार्टी या सरकार या दोनों चला सकता था, और वह थे प्रणब मुखर्जी। तो प्रणब मुखर्जी अपनी आत्मकथा में कहते हैं, जो मैंने उस समय अनुमान लगाया था कि वह आशा कर रहे थे कि उन्हें डॉक्टर मनमोहन सिंह की जगह पर प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है और डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत के राष्ट्रपति के रूप में उचित सम्मान दिया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने हमारे देश के विकास में एक बड़ी भूमिका निभाई थी। और अगर ऐसा हुआ होता, अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह राष्ट्रपति बन गए होते और प्रणब मुखर्जी देश के प्रधानमंत्री, तो मणिशंकर अय्यर को लगता है कि 2014 में हार भी जाते, लेकिन उतनी शर्मनाक हार नहीं होती जो उस समय हुई। कांग्रेस को उस समय 44 सीटों पर सिमट गई थी। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने पीटीआई से बातचीत करते हुए अपनी किताब में इन सभी घटनाओं का विस्तृत उल्लेख भी किया है, जिसमें प्रणब मुखर्जी को प्रधानमंत्री, डॉक्टर मनमोहन सिंह को राष्ट्रपति बनाए जाने का भी, जो उस समय एक स्पेकुलेशन चल रहा था, उसका भी कहीं ना कहीं जिक्र है।